अस्सलाम वालेकुम। ये है वेट्स सेकंड जनरेशन और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। ये 1000 सीसी होती है, ठीक है जी। थर्ड जनरेशन हो, सेकंड जनरेशन हो, तो हम इको फ्यूल की ये हाइड्रोजन किट तमाम गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल करते हैं। EFI, नॉन EFI, मैनुअल, ऑटोमेटिक, सबके अंदर ही किट लग जाती है। उससे हमें कोई जो है वो परेशानी नहीं है कि ये मैनुअल है या ऑटो है, पाकिस्तानी, जापानी, तमाम गाड़ियों के अंदर हाइड्रोजन किट लग जाती है। तो इस इंजन रूम के अंदर हमने ये किया है कि ये हमारा पाइप आ रहा है जो कि हमने फ़िल्टर से पहले डाल दिया है, ठीक है जी। इसमें आ रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। इसकी किट पीछे डिग्गी के अंदर रखी हुई है और ये पाइप आ रहा है फ्यूल लाइन के साथ टाई क्लिप होते हुए डिग्गी से, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारी HHO गैस आएगी, फ़िल्टर से होके इंजन में जाएगी। इंजन में जाने के बाद इंजन की जो एफिशिएंसी है, फ्यूल एफिशिएंसी, वो बढ़ा देगी। नॉर्मली इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 40%, जो पेट्रोल खुद से जल रहा होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको दे दी जाए तो पेट्रोल बहुत अच्छा बर्न होने लग जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन खुद भी बर्न होती है और किसी दूसरे फ्यूल को भी बर्न करने में हेल्प कर देती है। ऑक्सीजन भी हेल्प करती है आग को जलने के अंदर। तो ये दो गैसेज ऐसी हैं जो कि इसी फ्यूल को बहुत अच्छा जला देंगी, जिससे पावर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और हमने एक इलेक्ट्रॉनिक्स लगा दिए इसके अंदर, तो उससे हम फ्यूल कम कर लेंगे। तो मैक्सिमम हमें 30% की जो है वो एफिशिएंसी जो है ना, 30% तक की सेविंग मिल जाती है HHO किट लगा लेने के बाद, इसी एग्जिस्टिंग फ्यूल को मज़ीद अच्छा जलाने के साथ साथ। अच्छा जी, तो हमारी किट जो है वो पीछे रखी डिग्गी के अंदर, वो दिखा देते हैं। अनलॉक कर लें इसको। ये हमारी किट है और एक कोने में हमने इसको रख दिया। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें गैस को स्टोर नहीं किया जाता, इसमें गैस स्टोर नहीं होती किसी किस्म की। ये गैस बनेगी और इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है जी। साइड से दिखा दूँ आपको, तो ये हमारा जो है वो वर्टिकल रिजर्वायर है जिसमें हमने पानी डाल दिया। डिस्टिल वाटर इसमें इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही ये हमारा बबलर आ गया जिसमें बबल्स बन रहे हैं। ये HHO गैस के बबल हैं। ये बबल इस सेल में से आ रहे हैं और इस सेल के अंदर हमने करंट दिया है कोई 5 एम्पेयर। दैट्स इट। 1000 सीसी है तो इतना काफ़ी रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए तो कोई मसला नहीं है। एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट जो है वो फ्यूल, जब भी कभी फ्यूल मुकम्मल बर्न होता है तो हमेशा गाड़ी जो है वो वाटर ड्रॉपिंग करती है। इसमें से भी जो है वो इस वक्त पानी आ रहा है। अच्छा, पेट्रोल जब मुकम्मल बर्न होता है तो उसकी स्मेल बहुत कम हो जाती है। किसी किस्म की आंखों में चुभने वाली स्मेल नहीं आती, तो इस वक्त भी नहीं आ रही। और पानी आता है आहिस्ता आहिस्ता, इसी तरह से ये पानी जो है वो आता रहेगा और इंजन का जितना कार्बन है वो सारा का सारा इस पानी के अंदर से होता हुआ आ जाएगा, ठीक है। ओके, सही है, काफ़ी है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सारा कार्बन बाहर आ जाएगा और स्मेल इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई, जो कि पहचान है कि फ्यूल जो है वो मुकम्मल बर्न हो रहा है। पावर बढ़ जाती है। हम पावर बढ़ाना चाहें तो पावर भी बढ़ा सकते हैं और सेविंग चाहें तो सेविंग भी इसकी ले सकते हैं। तो वो उसके लिए हमने अंदर लगा दिया इन्हांसर, जिससे हम फ्यूल को सेट करेंगे। वो भी हम आपको बता देंगे कि किस तरह से इसको सेट करते हैं। ये हमारा EFI इन्हांसर हमने यहाँ रखा है फ्यूल सेविंग के लिए, ठीक है जी। और इसको हम जब 0 पर रखते हैं तो पावर बढ़ जाती है आमतौर पर, और जब हम 1 2 3 4 इसको बढ़ाना शुरू करते हैं तो गाड़ी के अंदर जो है वो ECU कम फ्यूल को कैलकुलेट करता है, ठीक है जी। ये रखा रहेगा यहाँ, इसको बार बार मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एडजस्टमेंट एक दो मरतबा इसकी कर लेते हैं तो